नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं चर्चा करूंगा नारायण राणे साहब के बारे में, चर्चा करूंगा उद्धव साहब के बारे में। तो पहला यह है कि नारायण राणे जी को जो है मुर्गी चोर कहा जाता है। हकीकत क्या है? क्या वो मुर्गी चोर है? उद्धव जी के बारे में कहा जाता है वो घर कोमड़ा। घर कोमड़ा मतलब घर की मुर्गी। क्या है घर में बैठने वाली मुर्गी। हम मराठी में उसको बोलते हैं खुड़ुक कोमड़ी। तो क्या है इसके पीछे की राजनीति, क्या है इसके राजनीतिक टोन, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे सहयोगी थत्ते जी से और जानेंगे कि जो मुर्गी चोर सही में क्या नारायण राणे साहब पहले मुर्गी चोर थे। सर, ये जो बार बार मुर्गी चोर कहा जाता है, जब भी नारायण राणे साहब कुछ कमेंट करते हैं शिवसेना के ऊपर, उबाठा के ऊपर, फट से मुर्गी चोर कहा जाता है उनको। क्या है इसके पीछे कहानी सर? पहली बात तो है, आप मुझे मालूम नहीं बचपन में गरीब थे अमीर थे क्या? जी मैं अच्छे घर के थे? नहीं सर, फिर जमीन स्तर से एकदम एकदम गरीब थे। गरीब थे ना? मैं भी दरिद्री था। मेरा बचपन भी इतना आप सोचेंगे नहीं। आज का मेरा वैभव देख के लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरी जिंदगी क्या। सर बिना लाइट हमने भी पढ़ाई किया बिना लाइट। हाँ, पढ़ाई की है। मैं तो कॉलेज गया तो भी मेरे घर में लाइट नहीं थी। जी जी। और जितना दरिद्रता का जितना भी ये होता है कष्ट, वो सब हमने झेले हैं 20 की उम्र तक। 20 की उम्र 20 की उम्र। ठीक है सर, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सर ऐसा है कि उस समय मुझे किताब पढ़ने का शौक था जी, और किताबें खरीद नहीं सकता था। और किताब ऐसी किसी लाइब्रेरी में गए और पढ़ा और वापस आए, ऐसा नहीं होता है। तो सर ये एक यहाँ पे लाइब्रेरी है थाना की प्रसिद्ध, तो मैं वहाँ से किताबें चुराता था, पढ़ता था जी, उसके नोट्स निकालता था और गुपचुप वहाँ जाके रख देता था। मगर एक आधी किताब अगर बहुत पसंद आई है और लगा कि जिंदगी भर मेरे साथ होनी चाहिए तो रख भी लेता था। मतलब मैं वो कोमड़ी चोर उनके बोलते थे, वो किताब चोर था मैं जी। मगर वो परिस्थिति ऐसी थी कि एक जगह ज्ञान लालसा थी और दूसरी जगह गरीबी थी। तो मैं, अगर ये किसी को मालूम नहीं है, मैं बताऊंगा तो बोलेंगे ये पुस्तक चोर है। सर हमारे साहित्यिक तो पुस्तक का मटेरियल चुरा के अपने नाम से डालते हैं। उससे तो अच्छा है कि हमारी गरीबी थी तो हम ये कहिए। सर कैसे ना, हर एक आदमी के जीवन के अनेक पहलू होते हैं और टप्पे भी होते हैं। सर नारायण राणे साहब की जिंदगी आप अगर शुरू से आखिर तक देखेंगे तो सर एक गरीब लड़का, मगर मराठी में हम जिसको बोलते हैं कि चळवळ है। सर आदर्श शिवसैनिक की जो बाला साहब की व्याख्या थी ना, गर्मजोशीला वगैरह वगैरह वगैरह, सब थोड़ा गुंडागर्दी भी, ये वो सब नारायण राणे पहला आदर्श शिवसैनिक था बाला साहब की व्याख्या में। तभी तो उनको सर मुख्यमंत्री बनाया ना उन्होंने। सर सुनो, अभी सुनो सर, कैसा होता है ना, पुलिस वाले जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है कि ये जरा ज्यादा मस्ती कर रहा है एरिया में, तो उसके ऊपर कोई तो चार्ज लगा के उसको अंदर करना है, एक बार अंदर लेके उसको धुलाई करना है और उसको सबक सिखाना है जी। तो सर कुछ भी डाल देते हैं उसके ऊपर आरोप। तो ये उन्होंने सोचा होगा कि इसको अंदर लेना है। और सर ये कोमड़ी चोर बोलता है ना, कौन? उद्धव जी। इसको नारायण राणे साहब को, सर ये प्रॉपर्टी चोर है। सर मेरे पास ऐसा गोप्य स्फोट है, जिस दिन हम करेंगे ना, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, हिल जाएगी। सर अभी मेरे पास जयदेव ठाकरे का फोन नंबर है, मैं आपको ये वीडियो के बाद सुना सकता हूँ वो क्या बोलता है। सर जयदेव ठाकरे उसका कौन है? ब्रदर, भाई है ना। जयदेव ठाकरे से मेरी गणेश नाइक के ज़माने से दोस्ती है, ओळख है, आना जाना है, मतलब मिलना जुलना है। सर परसों ही मैंने उद्धव की बैंड बजाई थी तो उसका फ़ोन आया था मुझे। वो बोला अनिल जी आप मेरी इंटरव्यू ले लो। ले आइए सर, स्टूडियो में करेंगे। वो बोला ये इनको ऐसा ही सब्जेक्ट निकला था, कोमड़ी चोर, यही सब्जेक्ट निकला था। वो बोला आपने नारायण राणे साहब को ये बोलने के लिए उसके बारे में कुछ कहा है, मैंने देखा आपका वीडियो सब देखता है, वो अपने सब वीडियो देखता है। तो उसने बोला कि कोमड़ी छोड़ो, कोमड़ी तो उस जमाने में 5-10 रुपए की आती होगी। वो बोला मेरी कम से कम 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प चुका है उद्धव,
और वो जो बोलता है ना कि कोर्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो गया करके मैंने पीछे लिया, इसने बड़े बड़े लोगों को बीच में डाल के मुझे धमकियां दे के, कौन बोल रहा है? जयदेव ठाकरे बोल रहा है, किसको बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है, धमकियां दे के ये जबरदस्ती मामला क्लोज किया है। आज भी बोला मैं कोर्ट में जाके मेरा ये कर सकता हूं, मगर मैं थोड़ा सोचता हूं कि भाई बाला साहब बदनाम होंगे इसमें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आई 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 ली गई, इसने मेरी चुराई, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आई कहां से, ये सवाल पैदा जब होगा तो बाला साहब बदनाम होंगे। वो बोला बाला साहब की बदनामी नहीं हो, क्योंकि यहाँ इतनी प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की आई कहां से, फिर वो बाला साहब की ओर जाएगा ना सवाल का जवाब। तो उसके कारण उन्होंने जयदेव ने वो सब सेटल कर दिया, कुछ मिला नहीं उसको। सर 10 रुपए की कोमड़ी के बारे में ये इसने तो जयदेव अपने भाई की करोड़ों की प्रॉपर्टी ली है। जयदेव को आने दो अपने चैनल पे, या आप में से किसी कोई अगर जयदेव को जानता है तो पूछो उसको। मैं कोट कर रहा हूं ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा तरीका ये नहीं कि एक आदमी ने बोला दूसरे आदमी ने बोला, मैं नाम लेके बोलता हूं। सर जयदेव के ऊपर जितना अन्याय हुआ है इसने किया है, राज के ऊपर जितना अन्याय हुआ है वो बाला साहब ने नहीं किया, इसने ही किया है, उद्धव ने। राज का भी फाइनल था पन्ना, शिवसेना का चीफ मतलब कार्यकारी अध्यक्ष। बाला साहब ने नहीं, उद्धव ने अपनी माँ के पीछे पड़ के वो कैंसिल किया। उद्धव को बाहर किसने निकाला? राणे को बाहर किसने निकाला? राज उद्धव को नहीं, राज को बाहर किसने निकाला? राणे को किसने निकाला? नाइक को किसने निकाला? जितने भी गए भुजबल छोड़ के, बाकी सब तो उद्धव की वजह से गए ना जी। तो तू क्या कोमड़ी चोर बोलता है? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई अगर गली का कोई लड़का है ना तो उसको, सर दरिद्रता एक ऐसी चीज है जिसने भूखी है ना, ये ना उद्धव है ना, पैदा ही हुआ है सोने का चमचा लेके, और अभी भी उसके आसपास चमचे ही है। उसको क्या मालूम है गरीबी क्या चीज होती है? शायद, चलो मैं सोचता हूं, मैं मान्य करता हूं चलो कि उसने अपनी दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण, किसी मजबूरी के कारण कभी कोमड़ी चुराई हो। तो ये कौन हरामखोर है कि जिसने उसको बेस कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसने उसको विरोधी पक्ष नेता बनाया, जिसने उसको मुख्यमंत्री बनाया, तब वो कोमड़ी चोर नहीं था? तब इनके लिए वो कोमड़ी चोर नहीं था? कहां होता कि नहीं होता? उसका वो जो इतिहास है सर 60 साल पुराना है। मतलब ऐसा हो रहा है कि 5वीं में कोई लड़का नापास हो गया, फिर बैठा परीक्षा में, 7वीं में पास हो गया, बीए में इसमें अव्वल आ गया, पीएचडी मिल गई, तो भी कोई हरामखोर उसको ये बोलेगा, हे तापस चल रहे थे। अरे हरामखोर, ये देख कि अभी पीएचडी में वो अव्वल आया है, एमए में अव्वल आया है, ये देख, तूने ही तो बनाया ना। तुम अभी कोमड़ी चोर बोलते, तुम मुख्यमंत्री जब बनाया उनको तो तुम्हारी अक्ल क्या कोमड़ी के दाने खाने गई थी? घर कोमड़िया, हाँ? तब अक्ल किधर गई थी? विरोधी पक्ष नेता बनाया उनको। और सर मैं उनको करीब से जानता हूं, अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए उसमें अंतुले के बाद बात बोलता हूं जी, अंतुले का एक अलग ये था सर, नारायण राणे जैसा मुख्यमंत्री नहीं बना आज तक। मतलब जी, बहुत दूर नहीं जाएंगे हम लोग, शरद पवार वगैरह, यशवंतराव वगैरह, उनके यहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, मगर अभी जो दिख रहे हैं सर, मनोहर जोशी के बदले अगर पहले दिन से नारायण राणे मुख्यमंत्री होते ना तो और 25 साल शिवसेना का राज रहता। मैं विधान कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कितना 8 या 9 महीना मिला था खाली, हाँ, ज्यादा कहाँ मिला? नहीं, और 4 साल के बाद तो उनको हटाया गया सर। उनके इसमें लोग पूछते शिवसेना, सर उन्होंने शिवसैनिकों के लिए काम किया, मनोहर जोशी ने अपने लिए किया। मैं उनका कंसल्टेंट था, मीडिया कंसल्टेंट, उनका पैसा बांटना बिटना मैं ही काम करता था। तो सर उन्होंने अपने लिए खाया, अपने बेटे के लिए खाया, और इन्होंने भी यही हुआ, ठाकरे फैमिली में भी दूसरे का सोचा ही नहीं। और सर राणे साहब एक ऐसा आदमी है कि जिन्होंने लोगों का सोचा, आम आदमी का सोचा। वो कोकण सा राजा अगर कोई है, कोकण सम्राट, वो सिर्फ राणे है, बाकी सब जो है ना वो बाजार बुन गए। और उनको तुम बोलते हो कोमड़ी चोर, ठीक है चलो, है कभी जिंदगी में उनके 60 साल पहले, अभी वो भी 75 साल के आसपास है, मेरे से थोड़े छोटे,
थोड़े छोटे हैं वो, 1-2 साल से मेरे ख्याल से। मगर सर उस आदमी की बुद्धि था। एक बार ऐसा हो गया कि अरे उनकी इतने सुंदर भाषण आते थे और लेख आते थे, तो मैं घोस्ट राइटिंग बहुत करता हूँ जी। तो मुझे लगा कि इनके पीछे कोई तो बड़ा आदमी है, दिमाग वाला, विद्वत्ता, विद्वान है, कि जो ये आर्टिकल लिखता है। पुण्यनगरी में आते थे उनके आर्टिकल, तो मैं तो बिंदास होना। मैं एक बार बोला की सर तुमचे हे लेख कोण लिहितात? असं त्यांनी माझ्याकडे रागावून पाहिलं. मला म्हणे म्हणजे काय? माझे लेख मीच लिहितो. म्हटलं खरंच? अरे म्हणे खरंच म्हणजे काय? कमाल करता अनिलराव तुम्ही. तुम्ही माझी भाषणं ऐकली आहेत ना, मी विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणून केलेली भाषणं ऐकली आहेत ना, हातामध्ये कागदाची नोट सुद्धा न घेता मी किती भाषणं केली तुम्हाला माहिती आहे. त्या भाषणातला नारायण राणे तुम्हाला लेखनात दिसतो का नहीं? मैं शर्मा गया, बिल्कुल शर्मा गया. मैं बोला मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये आप सवाल पूछा. सर आज ऐसा है कि नारायण राणे ये एक ऐसा मंत्र है, एक मंत्र है कि जो कोकण में जितने भी लोग हैं ना उनके हृदय में गूंजता रहता है. ये एक दिन जाएगा रायगढ़ में और ये यहाँ जाएगा वहां जाएगा, 2-4 धतूरे साथ में लेके जाएगा, इसे कोई नहीं होने वाला है. सर उनका बेटा जो गिरा ना नीलेश, तो राणे साहब की वजह से नहीं गिरा, लेकिन सर यहाँ पे उसकी वजह से गिरा. इसी बोलूंगा कि राणे साहब भी दो बार हारे. बांद्रा से भी हारे विधानसभा, क्यों हारे सर? कोंकण से भी विधानसभा हारे. हाँ, तो वही बोल रहा हूँ. शिव सैनिकों ने गद्दारी की सर जी उनके खिलाफ, और कांग्रेस वालों ने गद्दारी की. दूसरी बार कांग्रेस वाले भी गद्दार कम है क्या? अभी आप ही बोल रहे थे ना 15 कांग्रेस वाले जा रहे हैं उधर, जा रहे हैं ना जी. कहाँ जा रहे हैं वो? अजीत दादा गुट में जी. तो 15 कांग्रेस वाले जो गद्दारी कर रहे हैं उनके नाम तो आप बताएंगे अभी बाद में. मगर उनको गिराया गया क्योंकि उनका वापस आना यही कई लोगों को चैलेंज लगता था जी. और वो हावी थे सर. असल में ऐसा है कि सोनिया गांधी ने उनको फंसाया, इस्तेमाल भी किया. नहीं वो बात अलग है. मगर फंसाया. इस्तेमाल इसलिए बोल रहा हूँ कि जब दूसरी बार 2004 के बाद, यानी 99 के बाद 2004 में जब एनसीपी के एमएलए ज़्यादा आ गए और ये हुआ कि अब एनसीपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो विलासराव को बनाया, तो विलासराव बनाया और उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए राणे साहब को अपने पास लिया. नहीं सुनो कि राणे साहब को प्रॉमिस दिया था जी, मैं इसका साक्षी सीएम बनाने का सोनिया गांधी ने दिया था. और इसके लिए मेरे पास प्रूफ अभी मुझे लगता है प्रभा राव है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, वो अध्यक्ष थी. प्रभा राव ने मुझे बताया था एक बार, मैं उनके पास मेरे मित्र के साथ जाता था तो बोली कि राणे साहब को हमने वचन दिया था मुख्यमंत्री करेंगे, हम ही गद्दार है कि हमने नहीं किया पूरा वचन. तो सर राणे साहब को ये कोंबड़ी चोर वगैरह बोल रहे हो ना, शर्म करो, तुम शर्म करो, डूब मरो शर्म से. तुम आज जिसको कोंबड़ी चोर बोलते हो उनको मुख्यमंत्री बनाया ना आपने. उस समय वो कोंबड़ी चोर याद नहीं आया आपको? उस समय आपको तो ये याद आया कि इसे मेरे को कितना पैसा निकलना है, कितना पैसा निकलना है. ये इनके दिमाग में था ना. मनोहर जोशी ने तो मुझे सीधा बताया कि बाला साहब की भूख इतनी बड़ी हो गई है, उद्धव की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उनको अभी पूरा नहीं पढ़ता हूँ, उनको मैं निवाला लगता हूँ, उनको पूरा थाली चाहिए करके राणे को ला रहे. तो इन्होंने भाई एक जमाने में शायद चलो 60 साल पहले वो इतने गरीब थे कि कोंबड़ी भी चुरानी पड़ी उनको, और उसके बाद इन्होंने तो थाली भर भर के भोजन दिया ना तुमको, नॉनवेज दिया, वेज दिया, लाडू खिलाए, ये खिलाए, कोंकण की मच्छी खिलाए, खोखरी मच्छी खिलाई. सर नारायण राणे को बदनाम करने से उद्धव बदनाम होता है, क्योंकि लोगों को पूछना चाहिए खड़ा होके कि अरे उद्धव जी, अगर वो कोंबड़ी चोर आज आपको लगते हैं और बोलते हैं पीसी निकाल ले, तो मुख्यमंत्री किसने बनाया उनको? विरोधी पक्ष में नेता किसने बनाया उनको? स्टैंडिंग कमेटी का और इसका चेयरमैन किसने बनाया? आपने ही बनाया ना, ठाकरे फैमिली ने बनाया ना. तो उस समय आपको याद नहीं है, आज कैसे याद आ रहा है? और कोंबड़ी चोर बोलते हो आपने, तो पूरे भाई की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की चोरी की है प्रूफ? तो बोलो जयदेव को स्टेज पे. जयदेव आ जाएगा ना तो एक रात में स्मिता ठाकरे भी आ जाएगी तो हालत खराब होगी इनकी. स्मिता ठाकरे भी आएगी ना तो हालत खराब है. इनके घर में कोई इनके साथ नहीं है. राज ने क्या बोला मालूम है?
राज बोला की या जगामध्ये सगळ्यात विश्वास न ठेवण्याच्या लायकीचा जर कोणी असेल तर तो उद्धव आहे. किसने बोला है? राज साहब. राज साहब ने. खुद भाई अगर चचेरा ये साक्ष्य दे रहा है कि दुनिया में आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हो मगर उद्धव पे विश्वास नहीं कर सकते. ये वो उद्धव है जो अभी कोमड़ी चोर की बात करता है. शर्म आनी चाहिए उसको. ठीक है सर, मैं बस थैंक यू. धन्यवाद. तो आपकी भी प्रतिक्रिया अगर रहेगी तो हमें लिखिए कि कोमड़ी चोर घर कोमड़ा क्या है, सब चीजें. हाँ, घर कोमड़ी की बात तो रहेगी, वो तो वो आगे की वीडियो बनाओ. ये घर कोमड़ा कैसे बना. आपकी प्रतिक्रिया जो है हमें दी जा रहेगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम.